हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्क्विड गेम वर्सेस एलाइस इन बॉर्डरलैंड। अभी आप में से कई सारे लोगों ने ऑलरेडी ये डिबेट इंटरनेट पे सुना होगा। उसमें कई सारे लोग कह रहे हैं स्क्विड गेम बेटर है, कई सारे लोगों को एलाइस इन बॉर्डरलैंड अच्छी लगती है। अभी आप में से कई सारे लोग ऐसे हो सकते हो जिन्होंने एक सीरीज देखी है और दूसरी नहीं देखी है, या कई सारे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको दोनों भी सीरीज अभी देखनी है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप फैसला कर पाओगे इन दोनों में से कौन सी सीरीज आपके काम की है। तो चलिए बिना समय बताए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी पॉइंट नंबर 1, ये दोनों सीरीज में कंपैरिजन क्यों हो रहा है। कंपैरिजन होने का रीजन है दोनों सीरीज का जो प्लॉट है वो एक गेम के आधार पे है, और इस गेम का एक ही रूल है, अगर आप इस गेम में नहीं जीते तो आपकी मौत पक्की है। अभी मैं आपको एक बात सच कहूं, ये एक सिमिलरिटी छोड़ के इन दोनों भी सीरीज में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, कई सारे लोग कहते हैं कि स्क्विड गेम जो है वो एलाइस इन बॉर्डरलैंड की कॉपी है, लेकिन एलाइस इन बॉर्डरलैंड अंडररेटेड होने की वजह से और स्क्विड गेम को कुछ ज्यादा ही प्रमोट करने की वजह से वो ज्यादा पॉपुलर हो गई और एलाइस इन बॉर्डरलैंड को उसका हक नहीं मिला। तो क्या ये सच है या गलत है? आगे आगे वीडियो जैसे बढ़ती जाएगी आपको इनका जवाब मिलते जाएगा। पॉइंट नंबर 3, नेटफ्लिक्स पे अगर आप टॉप 10 सक्सेसफुल सीरीज की लिस्ट निकालोगे तो दो लिस्ट निकलती है, एक टॉप 10 इंग्लिश सीरीज और एक टॉप 10 नॉन इंग्लिश सीरीज। तो नॉन इंग्लिश सीरीज और इंग्लिश सीरीज मिला के भी स्क्विड गेम नंबर 1 पे स्टैंड करती है। वहीं पे एलाइस इन बॉर्डरलैंड इंग्लिश हो या नॉन इंग्लिश है, दोनों भी लिस्ट में कहीं पे भी स्टैंड नहीं करती है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि स्क्विड गेम कितनी ज्यादा पॉपुलर थी। पॉइंट नंबर 4, जब स्क्विड गेम रिलीज हुई थी तब ही मुझे पता चल गया था कि ये कोई भयंकर सीरीज आई है और जिसके बारे में बहुत ज्यादा इंटरनेट पे चर्चा हो रही है। तो मैंने भी ये सीरीज जैसे ही आई उसके कुछ 4-5 दिन में ही देख के खत्म कर ली। वहीं पे एलाइस इन बॉर्डरलैंड की बात बताऊंगा, उसका कुछ जनवरी के आसपास सेकंड सीजन आया था। तब तक मैंने इस सीरीज के बारे में सुना भी नहीं था, लेकिन जब ये सीजन आया तब कंपैरिजन की जो हद थी वो ज्यादा बढ़ गई थी। कई सारे लोग कह रहे थे कि यार स्क्विड गेम से बेहतर है, लेकिन इसको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं एक्चुअली सच कहूँ तो स्क्विड गेम की और जो एलाइस इन बॉर्डरलैंड के जो गेम्स की कंसेप्ट है जिसमें लोग मर जाते हैं, ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट मुझे इतनी ज्यादा भाती नहीं है, इसलिए मैं एलाइस इन बॉर्डरलैंड नहीं देख रहा था। लेकिन उसी टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाया था टॉप 10 वर्ल्ड फेमस सीरीज, और इसमें मैंने स्क्विड गेम का नाम लिखा लेकिन एलाइस इन बॉर्डरलैंड का नहीं लिखा। तो कई सारे लोग कमेंट में लिख रहे कि आप एलाइस इन बॉर्डरलैंड देखो, वो स्क्विड गेम से ज्यादा बेहतर है। बहुत सारे लोग डिबेट भी कर रहे हैं, तो मैं सोचा चलो देख ली जाए, और अभी हाल फिलहाल में ही मैंने देख के वो सीरीज खत्म की है। तो क्या एलाइस इन बॉर्डरलैंड वाकई स्क्विड गेम से अच्छी है और उसको उसका हक नहीं मिला है? ठीक है, सबसे पहली बात, ना स्क्विड गेम एलाइस इन बॉर्डरलैंड का कॉपी है, ना एलाइस इन बॉर्डरलैंड स्क्विड गेम का कॉपी है। ठीक है, दोनों सीरीज जो है वो ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश कंसेप्ट की कॉपी है। इसका इस्टेब्लिश कंसेप्ट है एक जापानीज मूवी बैटल रॉयल। अगर आपने पबजी या फ्री फायर जैसे गेम खेले होंगे तो उसमें आपने बीआर मोड या बैटल रॉयल मोड सुना होगा। तो उसका जन्म हुआ कहां से? ये बैटल रॉयल जो जापानीज मूवी है इससे। और इसी के ऊपर फिर हॉलीवुड में एक मूवी बनी थी द कंडेम्ड, जो ठीक ठाक चली थी। लेकिन उसके बाद एक किताब लिखी गई द हंगर गेम्स, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। द हंगर गेम्स के 4 पार्ट है टोटल, उसकी एक मूवी सीरीज आई हुई है। तो आप उसको भी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये कंसेप्ट कोई नया नहीं है, पुराना कंसेप्ट है, सिर्फ इन सीरीज में उसको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अभी बैटल रॉयल कंसेप्ट में क्या होता है, आपको एक हथियार मिलता है और वो हथियार लेके आपको नीचे उतरना है, और उसके बाद एंड तक अगर आप सर्वाइव किए तो आप जीत जाओगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं रखा, इसमें सबको अलग अलग चांसेस दिए गए, कई सारे लोग एक गेम में जीत सकते हैं, बस यही इसमें डिफरेंसेस है। लेकिन बेसिक थीम जो है वो वही से उठाई गई है। देखिए, दोनों सीरीज में की शुरुआत में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। स्क्विड गेम में क्या दिखाया है, एक गरीब कर्जे में डूबा हुआ आदमी और उसके जैसे कई सारे लोग जिनको पैसे के अलावा अभी कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे लोगों को एक गेम खेलने के लिए बुलाया जाता है। और जब वो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम गेम नहीं जीतेंगे तो हम गेम से बाहर निकाले जाएंगे। लेकिन जैसे ही पहला गेम स्टार्ट होता है तो उनको पता चलता है कि भाई अगर हम ये गेम में नहीं जीते तो हमारी मौत होने वाली है, और ये उनको नहीं बताया गया होता है। लेकिन उसके बाद कई सारे कंटेंडर्स खेलने से मना करते, बोलते कि हम मेजोरिटी में हैं, हम ये गेम नहीं खेलना चाहते, तो आप हमें वापस भेज दो। तो उनकी बात सुन के उनको एक मौका दिया जाता है वापस जाने का। यहीं पे बात करेंगे एलाइस इन बॉर्डरलैंड की। तो एलाइस इन बॉर्डरलैंड में 3 लड़कों की कहानी स्टार्ट होती है। तीनों भी लड़के ऐसे हैं जिनका अपने जिंदगी में कोई खास फोकस नहीं है, एक
दिन भर गेम खेलते रहता है, एक बारटेंडर रहता है लेकिन किसी दूसरे की गर्लफ्रेंड के साथ उसका चक्कर चल रहा है, एक जन जो है जस्ट जॉब छोड़ के आया हुआ है। मतलब ऐसे किस्म के 3 दोस्त हैं जो पुलिस से भागते वक्त एक पब्लिक टॉयलेट में छुपने जाते हैं, और अचानक से जब वो पब्लिक टॉयलेट से बाहर आते हैं तो पता चलता है कि जितने भी लोग बाहर सिटी में घूम रहे थे वो सब गायब हो गए, और पूरी सिटी में वो सिर्फ 3 लोग बचे हैं। और उसके बाद उनको कुछ साइंस दिखते हैं और वो चले जाते हैं उन साइंस का पीछा करते हुए। तो उन्हें पता चलता है कि वहां पे कोई एक गेम खेला जा रहा है, और उस गेम के अंदर वो चले जा चुके हैं, अभी वो वापस आएंगे तो उनकी मौत पक्की है। उनको जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उनको इस गेम में जीतना है। अब जहां पे एलाइस इन बॉर्डरलैंड में जीतने से जिंदा रहेंगे और स्क्विड गेम में जीतने से एक बहुत बड़ा अमाउंट उनको मिलेगा। अभी यहीं पे दोनों का फर्क शुरू होता है कि स्क्विड गेम का जो कंसेप्ट है वो रियलिस्टिक है, वो पॉसिबल है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी ऐसे मिल के ऐसा गेम खेला जा सकता है, और एआईबी का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक लगता है, और कहीं पे हमें एक भनक मिलती है ये कुछ तो साइंस फिक्शन दिखाया जा रहा है। तो ये जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि जब आप साइंस फिक्शन में चले जाते हो तो आप साइंस फिक्शन के तौर पे कुछ भी चीजें तोड़ मरोड़ के जिस तरीके से दिखाना है वो दिखा सकते हो, और वहीं पे स्क्विड गेम में जो है उसके जो रूल्स है वो रूल्स क्लियर है, और उन रूल्स के जरिए कहानी आगे बढ़ती है। अच्छा, अभी इसके बाद पॉइंट आता है, क्या वो स्क्विड गेम से लोग जो वापस चले गए वो परमानेंटली वापस चले जाते हैं, या उनमें से कुछ लोग वापस आते हैं? तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जो है ना वो शायद उतने गरीब नहीं होंगे, या हम लोग के पर इतना कर्जा नहीं होगा कि भाई साहब मर गए तो भी बेहतर लेकिन पैसा जरूरी है, ऐसा सोच के कई सारे लोग वापस रिटर्न आ जाते हैं स्क्विड गेम में। वहीं पे एलाइस इन बॉर्डरलैंड में आपके पास कोई मौका नहीं रहता है। अब कहानी जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड टाइम पे जो स्क्विड गेम में लोग आए हुए हैं ये अपने मर्जी से आए हुए हैं, और एलाइस इन बॉर्डरलैंड में लोग जो गेम खेल रहे हैं वो साफ साफ पता चलता है कि उनकी कहीं पे मर्जी नहीं चल रही है। और कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे एलाइस इन बॉर्डरलैंड में लोगों को ये पता चलता है कि ये जो सारे गेम्स है वो अगर हम जीत गए तो हम ये जहां पे आके फंसे हुए हैं वहां से बाहर निकल के हमारी जो पुरानी नॉर्मल जिंदगी थी वहां पे जाके जिंदगी जी सकते हैं, ऐसा दिखाया गया है। अब आगे जाके क्या होता है वो आपको इन दोनों सीरीज में पता चलेगा। स्क्विड गेम में कितने सारे लोग ये प्राइज जीतते हैं, और ये गेम खिलाने वाले कौन होते हैं और वो क्यों खिला रहे हैं, उसके जवाब आपको इस सीरीज में मिलेंगे। और वहीं पे एआईबी में भी सेम चीज है कि ये गेम हमें कौन खिला रहा है और उनके पीछे का उसका मकसद क्या है, ये आपको एआईबी के सेकेंड सीजन के एंड में पता चलेगा। मतलब अगर दोनों भी सीरीज को कंपेयर करना है तो सिर्फ सीजन 1 टू सीजन 1 कंपेयर मत करो, क्योंकि स्क्विड गेम का सीजन 1 के 8th या 9th एपिसोड में कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन एआईबी के सेकेंड सीजन के 8th एपिसोड में कहानी एग्जैक्टली खत्म होती है। फर्स्ट सीजन के एंड में कहानी अधूरी छोड़ी हुई है। अब यहाँ पे कई सारे लोगों को एलाइस इन बॉर्डरलैंड इसलिए भाग गई क्योंकि भाई साहब किसी के पास मौका ही नहीं है, हम फंस गए ऐसी जगह पे, तो अब यहाँ से निकलना है, तो इसके लिए भाई ये जो चीजें वो ज्यादा रियलिस्टिक लगती है, क्योंकि स्क्विड गेम में भाई पता है मरने वाले फिर भी चले जाते तो वो देख के अनरियलिस्टिक लगता है। वहीं पे कई सारे लोगों को स्क्विड गेम ज्यादा रियलिस्टिक लगती है कि भाई पैसा जो है वो इंसान से क्या क्या नहीं करवा सकता है, वो इस सीरीज में दिखाया गया है, इसलिए वो ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। और वहीं पे एआईबी में जैसा दिखाया है कि भाई दुनिया के लोग ही पूरे गायब हो गए, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये दोनों भी जो है ना वो अपनी अपनी डिबेट है कि किसको क्या देखना पसंद है, उसके हिसाब से उसको वो सीरीज पसंद आएगी। अब पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे तो भाई साहब स्क्विड गेम से एलाइस इन बॉर्डरलैंड का कोई कंपैरिजन नहीं है। स्क्विड गेम एक इतनी हार्ड हिटिंग सीरीज है कि वो देखने के बाद आप बोलोगे भाई ये मैंने देखा तो वो क्या था। और वहीं पे एलाइस इन बॉर्डरलैंड लिटरली मैं बता रहा हूँ सेकेंड सीजन के 8th एपिसोड तक मेरा दिमाग खराब हो गया था कि भाई ये सब जो चल रहा है ये पॉसिबल भी है, इसके पीछे कोई रीजन वजह बताई जाएगी कि ऐसी ओपन एंडिंग सीरीज छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने एंड में एक वजह बताई, और जब वो वजह बताई तब जाके मुझे इस सीरीज का सेंस हुआ कि हाँ भाई ये सीरीज जो है जो भी पूरे 16 एपिसोड में दिखाने की कोशिश की गई उसका कोई ना कोई सेंस बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको देना चाहूंगा स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि इसके बाद हम एंडिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोनों की जो एंडिंग है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। स्क्विड गेम के एंड में हमें पता चलता है ये गेम खिलाने वाले कुछ अमीर ज़ादे हैं जो अपने मजे के लिए लोगों के साथ ये गेम खिलवा रहे हैं, और उनका कोई और मकसद नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा पैसा है कि अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि जिंदगी में करे तो क्या करे, तो इसलिए वो इस तरीके का गेम खिला रहे और उस पर अपना बेटिंग लगा रहे। अभी आप लोग कहोगे कि यार
ये क्या वजह होगी, ये कोई रीजन हो गया? लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप पुराने टाइम में जाओगे तो ग्लैडिएटर्स हुआ करते थे, और ये ग्लैडिएटर्स का काम यही हुआ करता था। और आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा, हॉलीवुड की एक फिल्म भी इसके ऊपर आधारित है जिसका नाम ही है ग्लैडिएटर, कि जिसमें एक मैदान में कई सारे लोगों को हथियार देके भेजा जाता था, और उसमें से जो जीता वो ग्लैडिएटर कहलाया जाता था, बाकी जो हारे वो मर जाते थे। सो ये कंसेप्ट अनरियलिस्टिक भी नहीं है और नया भी नहीं है, पुराना ही कंसेप्ट है, लेकिन जिसको नए तरीके से एक बच्चों के गेम को एक अलग फॉर्म देके आपके सामने प्रेजेंट करती है। और इसका जो मिस्ट्री है भाई, वो सामने आने के बाद कई सारे लोगों को बहुत मजा आ गया था। लेकिन इस सीरीज में एक सीन है जहां पे रात को सबके पास हथियार रहते हैं और सब एक दूसरे को मारने लगते हैं, और तभी इस कहानी का जो मेन विलन है वो चिल्ला के बोलता है सब चुप हो जाओ, और तभी गेम के जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो भागते हुए आते हैं और सबको चुप कर लेते हैं। तभी मैंने गेस कर लिया था कि कहानी का जो मेन विलन है वो ये बुढ़ा ही है। और वहीं पे एलाइस इन बॉर्डरलैंड की जो एंडिंग है उसमें यह पता चलता है वो पूरी दुनिया के लोग जो खत्म हुए हैं, क्योंकि वहां पे एक उल्का पिंड आके गिरी थी, और ये तीन लोग टॉयलेट में होने की वजह से इनके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं पड़ा था, और ये तीन लोग जो है वो जिंदगी और मौत के साथ खेल रहे होते, और इसमें इसके दोस्त जो है वो हार मान लेते, लेकिन ये हार नहीं मानता है और एंड तक जिंदा रहने की जिद्दोजहद करते रहता है। और उस एक मिनट की ये एक्चुअली कहानी है कि वो एक मिनट में उसने उसके दिमाग में क्या क्या सोच लिया, क्योंकि वो ऑलरेडी एक गेमर रहता है, तो वो गेम के द्वारा अपने आप को कैसा जिंदा रखने की कोशिश करता है, वो पूरे 16 एपिसोड में दिखाया गया है। तो जब मैंने ये देखा तो मैं बोला यार कंसेप्ट तो बढ़िया है, लेकिन इसको इतना 16 एपिसोड खींचने की जरूरत नहीं थी। इसको अगर आप 2-3 घंटे की मूवी बनाते तो ज्यादा बेटर होता, ज्यादा क्रिस्प होता। क्योंकि कई बार जब लोग एवे ही मर रहे होते हैं इस सीरीज में, तो ऐसा लगता है कि भाई ये क्यों ऐसा गेम क्यों खिलाया जा रहा है, कि जिसमें लोगों को चांस ही नहीं दिया जा रहा है, लोगों को बताने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है कि रूल है क्या। तो थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है उस टाइम पे, लेकिन एंड जो है वो जस्टिफाई करता है, क्योंकि कई सारे लोग जो मौत से बच के बाहर आए हैं उन्होंने कई सारे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताए, तो उनके आधार पे अगर ये सीरीज आप उस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको ये भी अच्छी लगेगी। लेकिन कंपेयर करोगे तो वाकई में स्क्विड गेम जो है वो विनर साबित होती है। बाकी आपका इस मामले में क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरीके के वीडियो जब मैं चैनल पे डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।